एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे पर एक बूढ़ी दादी रहती थीं, जिन्हें जंगल की रहस्यमय कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। एक रात जब चांदनी आसमान में चमक रही थी और ठंडी हवा चल रही थी, दादी ने अपने पोते पोतियों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं तुम्हें जंगल की सबसे डरावनी भूतिया कहानी सुनाऊंगी। बच्चे उत्सुकता से दादी के चारों ओर बैठ गए और दादी ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले इसी जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक भूत रहता था। यह भूत कोई साधारण भूत नहीं था, बल्कि एक चुड़ैल का प्रेत था, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को डराया था। मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह इस पेड़ के नीचे रहने लगी। दादी ने आगे बताया, एक बार की बात है, एक बहादुर लड़का जिसका नाम राहुल था, इस जंगल से गुजर रहा था। राहुल ने गांव वालों से इस भूत के बारे में सुना था, लेकिन वह बहुत निडर था। उसने सोचा कि वह इस भूत का सामना करेगा और उसे जंगल से भगाएगा। राहुल ने पेड़ के पास जाकर चिल्लाया, हे भूत, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो सामने आओ और मुझसे लड़ो। अचानक पेड़ के पीछे से एक डरावनी आवाज आई और एक बड़ा सा भूत प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में लंबे नाखून थे। दादी ने अपनी आवाज को और डरावना बनाते हुए कहा, भूत ने राहुल पर हमला कर दिया, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार निकाली और भूत से लड़ने लगा। लड़ाई बहुत भयंकर थी, लेकिन अंत में राहुल ने भूत को हरा दिया। भूत चिल्लाता हुआ गायब हो गया और उसके बाद से वह पेड़ शांत हो गया। दादी ने कहानी खत्म करते हुए कहा, लेकिन कहते हैं कि आज भी कभी कभी उस पेड़ के आसपास से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। शायद भूत की आत्मा अभी भी वहां मौजूद है। कहानी सुनकर बच्चे डर से सहम गए, लेकिन उन्हें यह कहानी बहुत पसंद आई। दादी ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब सो जाओ और याद रखो, बहादुरी और साहस से हर भूत को हराया जा सकता है। और इस तरह जंगल की भूतिया कहानी खत्म हुई, लेकिन बच्चों के दिलों में उस रहस्यमय पेड़ और बहादुर राहुल की याद बनी रही।